गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 15 जून 2026। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज नंबर 8। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके साथ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाती है इस टेलीग्राम चैनल पे। इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले कुछ वोकेबलरी वर्ड्स जान लेते हैं जो जनरली आपको एग्जाम में फेस करने होते हैं और जो आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारते हैं। तो पहला वर्ड है इन्फ्लिक्ट, चोट आदि या पहुंचाना या हानि पहुंचाना। ही इन्फ्लिक्ट सीरियस इंजरी ऑन हिज एनिमी, तो उसने क्या है अपने दुश्मनों को गंभीर चोटें पहुंचाई। ही इन्फ्लिक्टेड, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो पास्ट की बात होगी। चोट पहुंचाई थी मतलब जो भी है। ही इन्फ्लिक्टेड सीरियस इंजरीज ऑन हिज एनिमीज, दुश्मनों पे। और द गवर्नमेंट इन्फ्लिक्टेड न्यू टैक्सेस ऑन द पीपल, मतलब जो चीज़ आप चाहते नहीं है वो होता है जबरदस्ती किसी पे लाद देना। द गवर्नमेंट इन्फ्लिक्टेड न्यू टैक्सेस ऑन द पीपल, सरकार ने लोगों पर नए टैक्स थोपना, इन्फ्लिक्टेड। नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्लक्स। इन्फ्लक्स होता है बहुत गिनती में व्यक्तियों और वस्तुओं का आगमन। द इन्फ्लक्स ऑफ द टूरिस्ट मेड होटल्स कॉस्टली, तो इन्फ्लक्स आ गया, एकदम से बाहर आ गई टूरिस्ट की, जिससे क्या है होटल कॉस्टली हो गए। नेक्स्ट वर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा। द कंट्री इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज गेटिंग स्ट्रोंगर, तो जो बुनियादी ढांचा है वो स्ट्रोंग हो रहा है। इन्फ्रिंज, उल्लंघन करना। वी शुड नॉट इन्फ्रिंज ऑन दी अदर पर्सन राइट, तो हमें क्या है उल्लंघन नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्यूरिएट, गुस्सा। तो इसी से स्पोकन इंग्लिश सुधरती है। आप वोकेबलरी वर्ड्स उठा के अपनी वर्नेकुलर लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। हिज रिमार्क, जो उन्होंने बयान दिए थे ना, हैज इन्फ्यूरिएटेड द लोकल रेजिडेंट, तो उनकी जो टिप्पणी थी, बयान थे, उसने क्या स्थानीय निवासियों को गुस्सा दिला दिया। इनहेबिट, बसना। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनहेबिट दिस एरिया, तो बहुत आदमी बसते हैं इस एरिया में। इनहेबिट, बसना। नेक्स्ट है इनहिबिट। इनहिबिट होता है रोकना, इम्पीड करना। पॉवर्टी इनहिबिटेड हिज डेवलपमेंट, तो गरीबी ने उसकी क्या है विकास रोका। इनिशिएट, शुरू करना। द गवर्नमेंट इनिशिएटेड रेस्क्यू ऑपरेशन, गवर्नमेंट ने क्या किए रेस्क्यू ऑपरेशन को इनिशिएटेड किया, स्टार्ट किया। नेक्स्ट है इंस्टॉल, मशीन आदि लगाना। द एटीएम हैज बीन इंस्टॉल एट द शॉपिंग मॉल, तो इंस्टॉल कर दिया एटीएम। या किसी पद पर लगाना, जैसे ही हैज बीन इंस्टॉल्ड एज चेयरमैन ऑफ द कॉलेज, तो उसको चेयरमैन ऑफ द कॉलेज की तरह इंस्टॉल किया गया। अब देखो कुछ ये बातचीत का स्ट्रक्चर है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं स्क्रॉल कर दूंगा। ऐसे अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को सुधारना चाहते हैं तो ये इसको ध्यान में देख के बोल सकते हैं और अपना कंटेंट इंप्रूव कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए। और कुछ वोकेबलरी वर्ड्स यहाँ पे भी हैं, जैसे सैबी। सैबी होता है गंदा, नेस्टी गंदा, ग्लिच नुक्स एक्सक्यूज बहाना, स्टिल सिथर सीम लगना, डिसअपॉइंट निराश करना, तो ये डिफिकल्ट वर्ड। अब चलते हैं आर्टिकल पे। आर्टिकल क्या बात कर रहा है, तो आर्टिकल बात कर रहा है फुलर एक्सप्रेशन। यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसके 6 मेंबर होते हैं, ये 2016 में बनाई थी, जिसका काम होता है, मैंडेट होता है कि भाई ये इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करती है 4 + -2 के बीच में। तो इन्होंने कहा कि फुलर एक्सप्रेशन होता है अभिव्यक्ति, फुलर। रैपिड डिक्लाइन इन द इन्फ्लेशन अपीयर्स अनलाइकली इवन इफ द वार एंड्स, तो रैपिड डिक्लाइन, जल्दी से डिक्लाइन हो जाना महंगाई में, अपीयर्स दिख रहा है, अनलाइकली बहुत कम संभावना दिख रही है, इफ भले ही द वार एंड, तो भले ही जो ये वार खत्म हो जाए तब भी ये जो इन्फ्लेशन वाला सिस्टम है कम होता हुआ नहीं दे रहा है, अनलाइकली है, बहुत कम संभावना है। इंडिया में मई की जो है रिटेल इन्फ्लेशन, जो आप सीपीआई देखते हैं जो आम आदमी खरीदता है, महंगाई इज 3.93% द हाई, तो पिछले साल इसी जो टाइम पीरियड से कंपैरिजन किया जाता है उससे लगभग 3.93% ज़्यादा है। द हाईएस्ट इन द करंट सीपीआई सीरीज, तो करंट जो सीपीआई सीरीज चली हुई है उसमें हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा है। रफली 15 मंथ हाई इफ कंपेयर विद द प्रीवियस सीरीज, अगर हम देखें ना तो जो रफली 15 मंथ में सबसे हाई हुई है कंपेयर टू द प्रीवियस सीरीज। हैज़ बिगन टू रिफ्लेक्ट पास थ्रू इफेक्ट्स ऑन सर्जिंग फूड, तो हैज़ बिगन स्टार्ट कर चुकी है, टू रिफ्लेक्ट दर्शाना, पास थ्रू किस मतलब ये किस पे डाल रही है, इफेक्ट्स प्रभाव, सर्जिंग फूड, सर्ज मतलब ऊपर बढ़ना, फूड एंड फ्यूल कॉस्ट, फूड के और फ्यूल कॉस्ट के मोर क्लियरली देन इन प्रीवियस मंथ, पिछले महीने में इतना क्लियर नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है महंगाई बढ़ रही है।
हाउएवर लास्ट मंथ्स होलसेल इन्फ्लेशन, तो पिछले जो होलसेल WPI जो होता है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसमें सर्विसेज भी काउंट होती है, और होलसेल का तो अभी जो है 2011-12 ही बेस ईयर है, बट ये CPI का 2024 बेस ईयर हो चुका है। तो द फर्स्ट अंडर द न्यू WPI सीरीज, जो पहला है WPI सीरीज, एंड ड्यू लेटर दिस मंथ अलोंग साइड इंडिया फर्स्ट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स शुड रिवील हाउ मच ऑफ द प्राइस शॉक प्रोड्यूसर्स एंड होलसेलर्स कंटिन्यू टू ऑब्जर्व। तो उन्होंने कहा कि द फर्स्ट अंडर दी जो नया WPI सीरीज आई है ड्यू लेटर, जो लेटर थी दिस मंथ, इसी महीने में, अलोंग ड्यू थी लेटर अलोंग साइड इंडिया फर्स्ट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो जैसे CPI होता है वैसे ही प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होता है, जो आपकी फैक्ट्री के गेट पे मापा जाता है। शुड रिवील, इसको दिखाना चाहिए, हाउ मच द प्राइस शॉक प्रोड्यूसर्स, जो मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोडक्टिव करने वाले हैं, उनको कितना प्राइस शॉक मिला है। होलसेलर्स कंटिन्यू टू ऑब्जर्व, होलसेलर जो है वो हमेशा एब्जॉर्व कर रहे हैं। मे फूड इन्फ्लेशन रोज एज ए फास्टर क्लिप टू 4.7% फ्रॉम 4.20 इन अप्रैल। तो उन्होंने कहा कि मई का जो फूड इन्फ्लेशन राइज हुआ है फास्टर क्लिप टू दी 4.7 फ्रॉम 4.20 इन अप्रैल, तो अभी ज़्यादा बढ़ गया है जो था CPI, इन्फ्लेशन बढ़ गई है फूड की, जो खाने की 4.78 पे चली गई, जो 4.20 थी अप्रैल में। वाइल ट्रांसपोर्ट इन्फ्लेशन रोज बाई 1.7%, ट्रांसपोर्ट का खर्चा ही बढ़ गया, तेल महंगा हो गया तो 1.7% हो गया। मार्जिनल कॉन्ट्रैक्शन इन अप्रैल में थोड़ा सा कम हुआ था। सब डिवीजन विद द सेक्टर, मतलब इसी सब डिवीजन भाग है ये। ट्रांसपोर्ट सर्विस फॉर गुड्स, जो चीज़ें इधर से उधर जाती हैं, सर्च बाई 7.36%। सिग्नल कर रहा है ग्रोइंग प्राइस पास थ्रू, तो ये पास हो रहे हैं, मतलब दूसरे पे डाला जा रहा है। दिस वाज लार्जली ड्रिवन बाय 4 ट्रांचे, ट्रांचे होता भाग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस इंक्रीज बिगिनिंग इन द मिड मई में ये इंक्रीज हुआ था। सिग्निफिकेंटली अच्छा खासा सार प्राइस इन कमर्शियल LPG प्राइस, कमर्शियल रूप से LPG प्राइस में बढ़ गया था बाई अबाउट 1300 पर 19 kg सिलेंडर, 1300 का एक सिलेंडर हो गया था 19 kg का, रिप्रेजेंटिंग इंक्रीज ऑफ 75% सिंस फरवरी से 75% इंक्रीज होगा चुका था। अपीयर्स टू बी रिफ्लेक्टेड इन इन्फ्लेशन, तो ये दिखाई दे रहा है कि इन्फ्लेशन महंगाई में बढ़ रहा है। रेस्टोरेंट एंड अकोमोडेशन सर्विस कैटेगरी में, अकोमोडेशन जहाँ पे होटल वगैरह में आप रहते हैं, विच स्टूड 5.75%, सेकेंड हाइएस्ट डिवीजन आफ्टर दी पर्सनल केयर एंड मिसलेनियस गुड सर्विसेज, जो पर्सनल केयर के लिए चीज़ होती हैं, साबुन वगैरह, और ये जो मिसलेनियस चीज़ों पे सर्विसेज पे भी बढ़ रही है महंगाई। इन्फ्लेशन लेटर कैटेगरी रीच 18.46, लेटर जो ये मिसलेनियस गुड सर्विसेज में है महंगाई बढ़ गई, डॉक्टर वगैरह की 18.46, रिफ्लेक्टिंग सोरिंग प्रीसियस मेटल प्राइस, तो प्रीसियस मेटल के प्राइस भी बढ़ चुके हैं। डोमेस्टिक LPG के सेकेंड प्राइस रिविजन बाई 29 रुपी अर्लियर दिस मंथ विल लाइकली फाइंड ए फुलर एक्सप्रेशन इन जून कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो CPI में। तो उन्होंने कहा कि 29 रुपये बढ़ गए ना सिलेंडर के, तो वो आगे जून के महीने में महंगाई दिखेगी। ऑल्दो मे इन्फ्लेशन रिमेन बिलो RBI 4% टारगेट, तो मेन इन्फ्लेशन क्या है मई की, कम रही है, 4% का टारगेट है जो, एंड विद इन द 2 से 6 के बीच में टॉलरेंस बैंड। RBI रिटेन्ड इट्स न्यूट्रल स्टांस, RBI ने क्या रखा अपना न्यूट्रल स्टांस एज इट्स लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, जो MPC में जैसे क्या होता है रेपो रेट वगैरह डिसाइड करते हैं, तो वो अभी वैसे ही फिक्स है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कोई चेंज नहीं किया है। अब सिग्नल कर रहा है कि पॉसिबिलिटी होती है कि आगे प्रेशर हो जाए प्राइस का। इट्स इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जो ये हस्तक्षेप कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में थ्रू डॉलर सेल्स हैज नाउ मीन वाइल हेल्प शोर अप द रुपी, इसने क्या रुपी को शोर अप इंक्रीज करने की मतलब हेल्प की है। एशिया वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी सिंस द US इजरायली कॉन्फ्लिक्ट, एशिया की जो सबसे बुरी परफॉर्मिंग करेंसी है ना, US इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है विद ईरान एस्केलेटेड, ईरान के साथ बढ़ गया जो द करेंसी विच ब्रीफली अप्रोच 97, तो वह सबसे खराब प्रदर्शन है इंडिया का रुपये का, करेंसी जो मुद्रा है अप्रोच 97 रुपये का हो गया डॉलर मई में। इट्स नाउ ट्रेंडिंग क्लोज 95 से 96 रुपये का है। द सेंटर में नेवरदलेस फिर भी ड्रा सम कंफर्ट आ सकता है फ्रॉम द फैक्ट दैट कोर इन्फ्लेशन, जो कोर है जो मतलब फूड चीज़ों को निकाल दे तो कोर इन्फ्लेशन है, विच एक्सक्लूड फूड एंड फ्यूल्स रिमेन रिलेटिवली कंटेन एट अराउंड 3.8 to 3.9% मई में रही है। लार्जली अनचेंज फ्रॉम रिसेंट मंथ, लार्जली क्या है अनचेंज रही है रिसेंट मंथ में। दिस कोइंसाइड्स, मतलब ये संयोग की बात है कि विद साइंस ऑफ US ईरान रेप्रोचमेंट संबंध जो है अनइंटरप्टेड शिपिंग थ्रू दी हार्मोज चल रहा है, येट सर्टेन अनसर्टेनिटी परसिस्ट
अनिश्चितता अभी भी लगी हुई है ओवर वेदर ईरान में इम्पोज फीस और रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांजिट थ्रू दी वाटरवे। तो ये चाहते हैं कि ये पता नहीं है कि अभी अनिश्चितता कि शायद ये टैक्स भी लगा सकता है वहाँ से गुजरने वाले शिप्स पे, विच कुड कीप फ्यूल प्राइस एलिवेटेड फॉर एनर्जी इम्पोर्टेड नेशन सच एज इंडिया। जैसे एनर्जी इम्पोर्ट हम ज़्यादा करते हैं, 80% से ज़्यादा तो हम फ्यूल लेके ही आते हैं और कोल भी लेके आते हैं। तो ये इन्होंने कहा कि भाई जैसे हमारे प्राइस बढ़ सकते हैं इवन इफ, भले ही क्रूड प्राइस सॉफ्टन, क्रूड प्राइस के जो है कम हो जाए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आर अनलाइकली टू इमीडिएटली रिवर्स। तो ऑयल जो मार्केटिंग कंपनी है बहुत कम संभावना है कि वो रिटेल प्राइस को कम कर देंगे। इंक्रीजिंग दे सीक टू वो चाहते हैं कि रिकवर करें लॉस को। एलपीजी प्राइसेस टू, एलपीजी के प्राइस भी मेन स्टिकी, वो भी वहीं रह सकते हैं। दस वाइल द प्रोस्पेक्ट्स, जो प्रोस्पेक्ट्स फॉर ए ड्यूरेबल पीस, जो ड्यूरेबल लंबे टाइम तक शांति रहेगी, मे हैव इम्प्रूव, शायद इम्प्रूव हो गई है। रैपिड डिक्लाइन इन इन्फ्लेशन अपीयर्स अनलाइकली। तो इन्फ्लेशन में थोड़ा सा डिक्लाइन होना बहुत ही मुश्किल बात है। ये राइटर ये कहना चाहता है कि महंगाई रहेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय।